जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी असेंडेंट जून 2022। मिथुन लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आइए देखते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मिथुन लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को ये चेक करना होगा अपनी जन्म कुंडली के अंतर्गत कि आपकी लगन कुंडली में यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है। देखिए, बात कर रहे हैं यहाँ पर मिथुन लगन के बारे में। मिथुन लगन एक वायु तत्वीय लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। द्विस्वाभाविक मतलब चर और स्थिर दोनों के ही स्वभाव इस लगन में पाए जाते हैं, जातक जातिकों में पाए जाते हैं। मतलब बदलाव को भी पसंद करते हैं, स्थिरता को भी पसंद करते हैं। अगर इनका जो बिहेवियर होता है उसमें चेंज भी हो जाते हैं, स्थिर भी रहते हैं उस पर, तो दोनों ही तरीके की डुअलिटी जो होती है, द्विस्वाभाविकता जो होती है वो पाई जाती है। वायु तत्व लगन के होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। साथ ही इस लगन की जातक जातिका बोलने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, कह सकते हैं बातूनी स्वभाव के, बुद्धिमान प्रवृत्ति के होते हैं। और एक तरीके से बुध का प्रभाव रहता है तो सीखने के बड़े शौकीन होते हैं। नई नई चीज़ों को सीखने का, याद करने का, समझने का बड़ा ही शौक होता है। क्योंकि बुध ग्रहों में एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर लर्नर का कार्य करते हैं, तो शिष्य के रूप में रहते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास ये अवश्य करते रहते हैं। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जून माह के अंतर्गत, तो सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देख लेते हैं। लग्नेश बुध बनते हैं जो कि वृषभ राशि के अंतर्गत 12वें भाव के अंतर्गत 25 अप्रैल से 2 जुलाई तक गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब पूरे माह के अंतर्गत जून माह में लग्नेश 12वें घर के अंतर्गत ही गोचर करेंगे। लग्नेश भी हैं बुध, यहाँ पर चतुर्थेश भी है, तो बुध के गोचर के प्रभाव के कारण मतलब इस माह आपका देखो मेनली आपको दिखाई क्या देगा, लॉसेस दिखाई दे सकते हैं, आपको खर्चे बहुत अधिक दिखाई दे सकते हैं, व्यय आपका बहुत अधिक दिखाई देगा। साथ ही आप थोड़ा अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। यात्राएं बहुत अधिक होगी, खर्चे हो सकते हैं यात्राओं के कारण हो। और यात्राएं भी कैसी, क्योंकि बुध यहाँ पर वृषभ राशि के अंतर्गत आ रहे हैं। वृषभ राशि अर्थात यहाँ पर सेकंड हाउस की राशि होती है, मतलब द्वितीय भाव की राशि होती है काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत। तो कह सकते हैं कि ये पारिवारिक रूप से कोई यात्राएं हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप के अंतर्गत यात्राएं हो सकती है। और वृषभ राशि का जो प्रभाव रहता है वो भोजन से भी संबंधित रहता है। हो सकता है कि आपके परिवार के अंतर्गत आपको भोजन पर आमंत्रित किया जाए, इस तरीके की भी यात्राएं इस माह के अंतर्गत यहाँ पर आपके लिए हो सकती है। साथ ही बुध 12वें घर के अंतर्गत रहेंगे, जिसके कारण वाणी का अधिक व्यय रहेगा। ये भी कह सकते हैं लेखन इत्यादि का कार्य आपका बहुत अधिक हो सकता है, वाणी का कार्य बहुत अधिक हो सकता है। कमीशन से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, और उस तरीके की चीज़ों में थोड़ी सी आप वीक महसूस भी कर सकते हैं। स्वयं को थोड़ा सा कमज़ोर भी महसूस आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी सूर्य जो कि पराक्रम भाव के स्वामी, उसका भी राहु के साथ संबंध बना है। और 15 मई के बाद से मतलब एक तरीके से 15 जून तक जिसे कहें, आपके शुरुआती 15 दिन कहें, वृषभ राशि के अंतर्गत सूर्य 12वें घर के अंतर्गत गोचर करेंगे, वो भी एक वीक पोजीशन ही कही जाएगी, कमजोर स्थिति कही जाएगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है, क्योंकि लग्नेश स्वयं 12वें घर में है और वहीं पर सूर्य भी 12वें घर में जाने के कारण, द्वादश भाव के अंतर्गत जाने के कारण आप थोड़ा सा आपका आत्मविश्वास में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन घबराइएगा नहीं, आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि 15 जून के बाद सूर्य से लगन में आ जाएंगे तो स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये संबंध आपके जीवन बनता है। थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर आपको इस माह के अंतर्गत पूरे माह में सावधान विशेष तौर पे रहना है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बन सकती है, खाज खुजली की समस्या आपको बन सकती है, तो ये स्थितियाँ यहाँ पर हो सकती हैं, इनका आपको विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि विदेश का संबंध बन सकता है। अगर आप विदेश से जुड़े कार्य करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। लेकिन कोई ऐसा बड़े मेजर डिसीजन अगर आपको लेने हैं, कोई बड़े निर्णय आपको लेने हैं, तो ये समय थोड़ा सा आपको सावधान रहने का है। जब तक बुध 12वें घर के अंतर्गत द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस माह तो पूरे माह के अंतर्गत आपको बड़े निर्णय लेने से थोड़ा बचना है। थोड़ा ध्यान देना है कि कोई व्यक्ति, अगर आप उस व्यक्ति के साथ कोई डील कर रहे हैं तो क्या वो व्यक्ति गलत तो नहीं है, इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान आपको देने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। साथ ही क्योंकि चतुर्थेश बनकर बुध 12वें घर के अंतर्गत जा रहे हैं, आप अपने घर से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन, इससे संबंधित निर्णय लेते वक्त आपको थोड़ा सावधान रहना है। हो सकता है इससे संबंधित निर्णय लेने में आपको थोड़ा नुकसान हो जाए, परेशानी हो, इस तरीके की बातों का ध्यान रखिए। वैसे गुरु की दृष्टि है
समय आपके लिए बेहतर ही चलेगा, बहुत अधिक नेगेटिव कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर। अगर आप कोई बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो आपके अगर भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई भी बातें हैं उसमें गुरु आपको यहाँ पर रक्षा करेंगे, क्योंकि अमृत समान दृष्टि है, सुख आपको मिलेगा। लेकिन देखिए आपकी खुशी का स्वामी चतुर्थेश बुध 12वें घर में जा रहा है, इसका मतलब आपकी खुशी या तो मतलब आप खर्चा करने में आपको खुशी मिलेगी, ऐसा कह सकते हैं, या आपके घर परिवार के अंतर्गत एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपका हो सकता है कोई फंक्शन वगैरह हो जिसमें आप शॉपिंग करते दिख रहे हैं, तो उसको करने से आपको खुशी महसूस हो सकती है, ये स्थिति दिखती है। यदि आपकी कुंडली बर्थ जन्म कुंडली के अंतर्गत ग्रह स्थिति अच्छी नहीं है, दशांतदशा अच्छी नहीं चल रही है, तो यही खुशी का नुकसान भी कह सकते हैं, क्योंकि आपकी खुशी 12वें घर व्यय में जा रही है, तो वहाँ पर कह सकते हैं आप नाखुश हो, नापसंद कर रहे हो चीज़ों को, ये स्थिति बड़ा ही अकेलापन महसूस कर रहे हो और हेल्थ के कारण हॉस्पिटल इत्यादि का संबंध आ जाए, ये स्थिति अभी हो सकती है। ये उन लोगों के लिए जिनकी दशांतदशाएं खराब हो रही हैं, खराब चल रही हैं, उनके लिए ये वाला प्रभाव 12वें घर का हॉस्पिटल इत्यादि का आइसोलेशन वाला जो प्रभाव होता है, अकेलेपन वाला जो प्रभाव होता है, उस तरीके का प्रभाव वो व्यक्ति देख सकते हैं। इसके बाद देखिए बुध के प्रभाव को हमने यहाँ पर जाना है। इसका देखिए सूर्य के प्रभाव को देखें तो सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, अर्थात 15 जून तक वृषभ राशि 12वें घर के अंतर्गत प्राक्रमेश बनकर सूर्य 12वें घर में गोचर करेंगे। सरकारी क्षेत्र से संबंधित जो कार्य हैं वो आपको अगर हम कहें, क्योंकि इससे पहले भी सूर्य का राहु के साथ ही संबंध चल रहा था, तो पिछले 1 महीने से पहले भी अच्छी स्थिति नहीं थी सरकारी क्षेत्र से संबंधित कार्य को करने के लिए। मैं कहता हूँ यहाँ पर कि 15 जून तक आपको रुके रहना है। 15 जून के बाद जैसे ही सूर्य मिथुन राशि के अंतर्गत आ जाएंगे 15 जून से 16 जुलाई तक, तो यहाँ पर स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई कार्य है वहाँ पर सावधान रहिएगा, कोई आपका मतलब कोई भी कार्य वहाँ पर सावधान रहकर करना है, और अगर हो सके कि उनको काम को आप आगे चलकर कर सकें तो आप आगे चलकर करें, तो आपके लिए बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इससे संबंधित वहाँ पर थोड़ी परेशानी आपके जीवन में बन सकती है। और यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी चतुर्थेश लग्नेश 12वें घर व्यय भाव में जा रहे हैं, स्वयं का भी व्यय हो रहा है और भूमि भवन वाहन या सुखों का भी व्यय भाव में जा रहे हैं, काफ़ी अकेलेपन महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर आपके पराक्रम का भी व्यय हो रहा है, सूर्य बैठे हैं, गोचर कर रहे हैं यहाँ पर, तो कह सकते हैं कि थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर दशांतदशा खराब है तो वहाँ पे मान सम्मान हानि हो सकती है, इस बात का आपको विचार करना है। देखिए ये 15 जून तक स्थिति है, 15 जून के बाद स्थिति बेहतर बनती दिख रही है, क्योंकि लग्नेश ही 12वें में रहेंगे लेकिन सूर्य लगन पर आ जाएंगे। अब आपका आत्मविश्वास से आप भरपूर होते हुए नजर आएंगे, कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अधिक हो जाएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके अंतर्गत ऊर्जा उत्साह ये आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि तो लगन पर पड़ी रही है, ये भी कह सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर आपका एनर्जी का लेवल भी काफ़ी अच्छा रहेगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। ये प्रभाव साथ ही सूर्य का प्रभाव आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा। 15 जून के बाद आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, आपकी अथॉरिटी, आपकी पावर भी बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा मान सम्मान बढ़ रहा है, ये लोग मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, या फिर आपका आदर सत्कार होता हुआ नजर आएगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की चाह भी आपकी बढ़ेगी, मतलब एक व्यक्ति की चाह भी हो जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके का प्रभाव बढ़ेगा। थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर, मतलब आप सामने वाले व्यक्ति को ऑर्डर देते हुए नजर आएंगे, ये भी स्थिति यहाँ पर आपके जीवन में 15 जून के बाद होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये प्रभाव रहेगा। साथ ही क्योंकि पराक्रमेश बनकर आ रहे हैं तो विशेष तौर पे आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी, सूर्य का प्रभाव रहेगा, और यहाँ पर थोड़ा सा सर दर्द की शिकायत आपको रह सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लग्नेश तो 12वें में ही है, सूर्य जब लगन पर आ जाएंगे 15 जून के बाद सर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। ये स्थिति आपके जीवन में यहाँ पर दिखाई देती है। स्वतंत्र विचारधारा आपकी बढ़ जाएगी, ये कह सकते हैं स्वतंत्रता के साथ आप निर्णय लेते हुए नजर आएंगे 15 जून के बाद, ये स्थिति बेहतर है। तो मतलब कुल मिलाकर आपके अंदर ऊर्जा उत्साह ये आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद देखिए बात करते हैं हम यहाँ पर मंगल की। मंगल यहाँ पर षष्ठम भाव के भी स्वामी हैं, साथ ही लाभ भाव के स्वामी बनकर दशमेश के साथ मंगल दशम भाव में गोचर करेंगे। तो ये मंगल 27 जून तक गोचर करेंगी, तो कह सकते हैं पूरे ही माह एक तरीके से देखा जाए तो मंगल दशम में रहेंगे। देखिए मंगल दशम में है, गुरु भी दशम में है, तो गुरु और मंगल का जब संयोग बनता है यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपसे जो ज़्यादा जानकारी रखते हैं, ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं, या फिर आपसे ऊपर के एक एम्प्लॉय कह लीजिए, वो भी हो सकते हैं, जो आपके साथ काम करने वाले हैं वो भी कह सकते हैं, या आपको जो मतलब वहाँ पर लीड कर रहे हैं आपको, तो वे भी लोग हो सकते हैं, आपके गुरु भी हो सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र में, जो भी हम यहाँ पर कह सकते हैं।
उनके साथ वाद विवाद करने से बचेगा, क्योंकि गुरु पहले ही है, वहां पे मंगल जैसे ग्रह आ गए और मंगल भी कौन से भाव के स्वामी बनकर आए, षष्ठम भाव के, जो कि रोग रिपो ऋण झगड़े का स्वामी है और इस भाव के स्वामी का संबंध दशम से आया है। तो हो सकता है कि आपको भी अगर आप कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पे सस्पेंड भी किया जा सकता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वाद विवाद ना हो, झगड़ा ना हो, बोलते वक्त सावधान रहें आप, और कुछ भी गलतियां मतलब उनके साथ, अपने गुरु के साथ या फिर अपने से जो ऊपर व्यक्ति हैं उनके साथ थोड़ा बहस करने से बचिएगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की जब चौथी दृष्टि लगन पर रहेगी, और इस बात का ध्यान आपको तब ज़्यादा रखना है जब सूर्य भी मिथुन राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। कब? ये 15 जून के बाद, क्योंकि 15 जून से 27 जून तक एक ऐसी स्थिति है आपके चार्ट में, यहाँ पर 15 जून से 27 जून की सूर्य तो लगन में है, मंगल दशम में है। अब ये स्थिति है कि आपके दिमाग पर तो सूर्य चलेंगे, मतलब मैं राजा हूँ, ऐसी स्थिति आपको दिखाई देगी। उसके बाद मंगल भी दशम में कि भाई मेरे पास पावर भी है अपने काम में, मंगल की दृष्टि भी लगन पर पड़ेगी। इसका मतलब 2 अग्नि तत्व ग्रहों का प्रभाव वायु तत्व राशि के अंतर्गत आपकी सूर्य बैठे हैं, जिसका प्रभाव जब लगन पर पड़ेगा तो कह सकते हैं ऊर्जा आपके अंदर काफ़ी अधिक हो जाएगी। आपको गुस्सा ज़्यादा जल्दी आ सकता है, एग्रेसिवनेस आपकी मतलब आप काफ़ी एग्रेसिव हो सकते हैं उस समय के अंतर्गत, जल्दबाजी कर सकते हैं, धैर्य की कमी हो सकती है, जिस कारणवश आप थोड़ा सा गलत व्यवहार कर सकते हैं, ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप लग्नेश यहाँ पे 12वें घर में ही चलेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखेगा। आप इतने भी आपका दिमाग में तो चलेंगे विचार कि भाई मैं राजा हूँ, मैं मतलब काफ़ी पावरफुल व्यक्ति हूँ, लेकिन आपको झुकना थोड़ा पड़ेगा इस समय के अंतर्गत। आपको थोड़ा सा 15 जून से यहाँ पर जो 27 जून तक का समय बताया, विशेष तौर पे आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। आप अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके अंतर्गत ऊर्जा उत्साह काफ़ी अधिक रहेगा। थोड़ा गुस्सा भी आपको जल्दी से आ सकता है, उस समय के अंतर्गत धैर्य की आपकी कमी रह सकती है, तो ये स्थिति पर आपको विचार करना है। इसके बाद देखिए मंगल की, वैसे तो गुरु यहाँ पर सब संभाल रहे हैं, गुरु दशम में बैठकर यहाँ पर पूरे चार्ट को मतलब उसको आपको पूरा अच्छे से संभालेंगे, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी होगी सबको दूर करने वाले यहाँ पर रहेंगे, आपको नियंत्रित रखने वाले रहेंगे। ये भी कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ से जैसे आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, आपको सलाह मिल रही है, तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए टाइम अच्छा ही रहेगा, ये कह सकते हैं। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि लगन पर है, 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा माता के लिए आपका प्रयत्न थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि चतुर्थेश भी 12वें में जा रहा है, या सुखों के प्रति आपका, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थेश 12वें में जाकर शुक्र भी 12वें में रहेंगे, तो आपका हो सकता है कि भूमि भवन वाहन इत्यादि पर भी खर्चा आपका हो। ऐसा नहीं है, ये भी स्थिति उस तेजी सब निर्भर करेगा कि आपके चार्ट में क्या स्थिति हो सकता है कि आपके चार्ट के अंतर्गत ऐसी स्थिति बन रही हो जिसमें आपका वाहन खरीदने के योग बन रहे हो, तो ये समय ऐसा हो सकता है कि जिसमें आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह वाहन वगैरह खरीद सकते हैं, ऐसी भी स्थिति आपके साथ हो सकती है। तो यहाँ पर भी ये भी संयोग यहाँ पर बनते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सावधान रहना है कि किसी भी तरीके का कागज वर्क मतलब आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी वर्क करना हो तो बहुत केयरफुल होकर ध्यान रखकर आपको करना है। निर्णय लेते वक्त थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि बुध का प्रभाव जब बुध 12वें घर में रहता है, थोड़ा सा निर्णय लेने की शक्ति को थोड़ा कमजोर भी कर देता है, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। वैसे भी पंचम में केतु चल ही रहे हैं आपके, केतु हेडलेस बॉडी होती है, आप सभी जानते हैं, जिसके कारण केतु का प्रभाव पंचम भाव बुद्धि का भाव होता है, और बुद्धि का संबंध बुध से होता है, बुध भी 12वें घर में है, तो आपको निर्णय लेने में तो कठिनाई आएगी ही। तो थोड़ा सा आपको ध्यान तो रखना ही होगा कि केतु भी पंचम में है, बुध भी 12वें में, कन्फ्यूजन आपका बढ़ सकता है। समय कैसा रहेगा कि आप अपने आप को शक्तिशाली भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हैं, फिर भी आप थोड़ा सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इस तरीके की स्थिति, ये केतु और बुध का जो संबंध चल रहा है, खासतौर पे बुध 12वें में है, तो थोड़ा ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। इसके बाद देखिए मंगल की 7वीं दृष्टि, जैसे कि हमने बताया है, मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर है, और पंचमेश के साथ शुक्र के साथ राहु भी है, साथ ही पंचम में केतु है। पंचम में केतु है, इसका मतलब पंचम में जब केतु रहता है, गोचर कर रहे हैं, और वो भी रिलेशनशिप की, तुला राशि रिलेशनशिप की राशि के अंतर्गत, तो रिलेशनशिप में एक असंतोष उत्पन्न हो जाता है, डिससेटिस्फैक्शन रहता है। इसका मतलब व्यक्ति थोड़ा सा अलगाव की स्थिति में आ जाता है, उसे अपनी संतान से, उसे अपने प्रेम संबंधों के अंतर्गत थोड़ा सा असंतुष्टि के कारण कह लीजिए, या अलगाव के कारण कह लीजिए, या उसको थोड़ा सा मतलब समझ ना पाना, कंफ्यूज हो जाना, उसके कारण, और साथ ही मंगल की भी दृष्टि पड़ जाएगी, तो यहाँ पे थोड़ा वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, थोड़ा अलग होता हुआ नजर आ रहा है उनसे, ऐसा कह सकते हैं। और वैसे भी आप अकेलेपन में तो आ ही रहे हैं, आप अकेलेपन में आ ही रहे हैं, और इसी समय के अंतर्गत शुक्र के साथ राहु ये एक आकर्षण तो देगा,
अट्रैक्शन आपको देगा, ये समय रहेगा क्योंकि शुक्र का 18 जून तक शुक्र मेष राशि में, तो कह सकते हैं महीने के 18 दिन तक अगर हम देखे जाए, 18 जून तक देखें तो शुक्र का राहु के साथ संबंध है, पंचमेश शुक्र का राहु के साथ संबंध है लाभ भाव में बैठकर, तो ये आपको अट्रैक्शन तो देगा, काफ़ी आकर्षित करेगा, लेकिन आपके मन में रहेगा कहीं मुझे कोई धोखा तो नहीं दे रहा है, चीटिंग तो नहीं कर रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है, इस तरीके के भी विचार आपको आते रहेंगे। उसके बाद की स्थिति देखिए आप, उसके बाद क्योंकि केतु यहाँ पर है, मंगल की दृष्टि पड़ती रहेगी और शुक्र 12वें में चले जाएंगे आपके 18 जून के बाद। तो 18 जून में जब ये 12वें घर के अंतर्गत चले जाएंगे तो ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि 18 जून के बाद जा रहे हैं और बुध भी 2 जुलाई तक हैं, कह सकते हैं कि 18 जून से 2 जुलाई, 18 जून से 2 जुलाई बुध और शुक्र दोनों ही 12वें घर के अंतर्गत रहेंगे। इसका मतलब आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ कहीं घूमने के लिए दूर देश प्रदेश जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत खर्चा कर सकते हैं, ये भी स्थिति कह सकते हैं। साथ ही आपका खर्चा आपके कोई एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों पर, शिक्षा संबंधित कार्यों पर भी आपका खर्चा हो सकता है, और ये खास तौर पे 18 जून के बाद की बातें हैं। 18 जून के बाद आपका खर्चा आपके संतान पर, शिक्षा पर, ज्ञान पर, इन सब पर, प्रेम संबंधों पर खर्चा हो सकता है, ये स्थिति यहाँ पर पता लगती हुई दिखाई देती है। तो ये सारे संबंध यहाँ पर दिखते हैं, तो ये सब आप समझ सकते हैं। हो सकता है कि आप एजुकेशन के लिए बाहर जाते हुए दिखाई दें, विदेश वगैरह की तरफ जा सकते हैं। आप संतान को आप कुछ सामान दिला सकते हैं, कुछ खर्चा कर सकते हैं, संतान पर, प्रेम संबंधों पर खर्चा कर सकते हैं, ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही क्योंकि शुक्र भी 12वें घर में और मिथुन लगन के अंतर्गत शुक्र यहाँ पर स्वग्रही अवस्था में रहते हैं, तो यहाँ पर पार्टी वगैरह करना, उन चीज़ों पर खर्चा करना, या फिर सुख से संबंधित चीज़ों पर खर्चा करना, वैभव ऐश्वर्य, मतलब जो लग्जरियस चीज़ों पर उस पर खर्चा करना, भोग विलास ऐश्वर्य पर खर्चा करना, कामुक प्रवृत्ति व्यक्ति की ज़्यादा बढ़ जाती है। तो खास तौर पे कह सकते हैं 18 जून से 2 जुलाई तक का जो समय रहेगा, जब बुध और शुक्र 12वें घर में रहेंगे, तो ये समय रहेगा व्यक्ति स्वयं अपने शरीर की हानि करता हुआ नजर आ सकता है, और बुध और शुक्र के केस में यहाँ पर कह सकते हैं वीर्य हानि भी ज़्यादा हो सकती है, ये भी स्थिति हो सकती है, कामुक प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये सारी स्थितियाँ यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये स्थिति है, इसमें कह भी सकते हैं व्यक्ति सुख महसूस कर रहा है, स्वयं के व्यय में ही अपने को ही मतलब एक तरीके से अपने ही नुकसान में व्यक्ति खुशी ढूंढ रहा है, क्योंकि यहाँ पे खुशी भाव के स्वामी प्रसन्न आपके 4th हाउस के हैप्पीनेस के लॉर्ड होते हैं बुध यहाँ पर भी, और वो 12वें घर में जा रहे हैं। कह सकते हैं अपने ही नुकसान में, अपने ही खर्च में, अपने ही व्यय में व्यक्ति खुशी ढूंढ रहा है, ऐसी स्थिति आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत मेजर चेंजेस आपको दिखाई देंगे। ये जुलाई का जो वीक होगा, फर्स्ट वीक कह सकते हैं, उस समय के अंतर्गत काफ़ी अच्छा, फर्स्ट और सेकंड वीक के अंतर्गत वहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो अब नेक्स्ट मंथ में यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर शुक्र बुध, यहाँ पर गुरु की देख लीजिए। देखो गुरु का जो प्रभाव यहाँ पर चल रहा है, गुरु मीन राशि में है, सप्तमेश भी है, दशमेश भी है, दशम में गुरु है, सप्तम भाव के स्वामी बनकर, मतलब आपके पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर का आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। मान लीजिए आप किसी भी काम के अंतर्गत हैं, हो सकता है कोई भी काम हो, तो वहाँ पर आपका जो पार्टनर होगा वो आपको सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है, और सहयोग करने के साथ साथ वो आपको बहुत कुछ सिखाता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर वैसे भी धनु लगन, जैसे धनु का प्रभाव आ रहा है, तो एक तरीके से गुरु से प्रभावित है, दशम में भी गुरु है, तो कह सकते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाता हुआ नजर आएगा, ये वो समय चल रहा है। साथ ही गुरु का जो प्रभाव है उसमें, जैसे हमने मंगल का तो इफेक्ट बता ही दिया था आपको, इसके साथ संयोग करके गुरु की दृष्टि, उच्च दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो धन संचय के लिए बहुत अच्छा समय है। लंबे समय से अगर धन संचित नहीं हो पा रहा था, तो धन संचय के लिए अगर प्रयास करोगे धन संचित हो जाएगा, पैसा आने के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन अभी वर्तमान का जो समय चल रहा है, ये महीने का समय, ये खर्चा भी काफ़ी अच्छा करवा रहा है, ये भी स्थिति पर हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि खर्चा काफ़ी अधिक है, अर्निंग से ज़्यादा यहाँ पर, मतलब आपका आप उसको खर्च करते हुए नजर आ सकते हैं, वो स्थिति रहेगी। साथ ही वाणी भाव पर उच्च की गुरु दृष्टि, बोलते वक्त थोड़ा सावधान ये रहेगा, क्योंकि गलत अगर बोल दोगे, मतलब कुछ भी अगर बोल देते हो, तो सच होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है। मतलब आपको बोलते वक्त थोड़ा सावधान रहना है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर आप एस्ट्रोलॉजर ही हैं, तो यहाँ पर आपकी प्रेडिक्शन अच्छी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, ये कह सकते हैं। मतलब आपके लिए सच बोलते हुए या वाणी से जो निकला वो सत्य हो जाए, ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है। संचित धन के लिए बहुत अच्छा है, फैमिली वैल्यू बनाने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके साथ गुरु की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है,
तो ये भूमि भवन वाहन सुखों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए ये तो गुरु का इफेक्ट यहाँ पर है, इसके साथ आपको ये बात ध्यान रखना है कि गुरु भाई अभी पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, लेकिन जब तक ये लग्नेश वगैरह की और भी ग्रहों की स्थिति, जैसे कि अभी हमने बताया है कि अभी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर ये रहेगा कि ये आपको मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं, गुरु आपके सुखों को मेंटेन करेंगे। लेकिन अभी ये जो महा है वो थोड़ा सा आपको बताया प्रभाव किस प्रकार का रिजल्ट देगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि भी पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है षष्ठम भाव पर। रोगों को खत्म करने के लिए समय रहेगा, आपको रोगों से आप लड़कर उसको फाइटिंग करके खत्म हो जाएंगे कह सकते हैं। तो यहाँ पे रोग रिपो ऋण शत्रुता आपकी नष्ट हो जाएगी कह सकते हैं। और आप कंपटीशन में, अगर आप किसी कंपटीशन वगैरह की तैयारी करें तो वहाँ पर भी आप विजय प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ये गुरु और शनि का दोनों का प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। देखिए ध्यान रखिएगा, शनि की दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी है, वहाँ पर राहु भी बैठे हैं। राहु का प्रभाव रहता है कि आकस्मिक रूप से आपको लाभ प्राप्त करा देना, एकदम से आपको आपका नेटवर्क आपका बढ़ा देना, आपको अचानक से बड़े बड़े लाभ दिला देना। वहीं शनि का प्रभाव आपको दृष्टि यहाँ पर दृष्टि डालकर उसको ये दिखा रहा है कि आप गलत रास्ते पर जाने से बचेंगे। आपके मन में इच्छा होगी कि भाई मैं गलत तरीके से बड़ा लाभ प्राप्त कर लूं, लेकिन शनि का जो समय जो चल रहा है अभी का, तो वो आपको बचाने की पूरी कोशिश करेगा कि आप गलत तरीके से काम करने से बच जाइएगा। ये स्थिति शनि का प्रभाव दिखा रहा है, उसको शनि रोक रहा है, आपको आपके गलत काम को करने से रोक सकता है, ये कह सकते हैं। साथ ही शनि आपको ऐसी चीज़ों से लाभ दिला सकता है कि आप मतलब लंबे समय, मतलब आप ऐसी चीज़ों से लाभ दिला सकते जिसको आपने पहले कभी नहीं किया है, वहाँ से आप उसको मतलब नई चीज़ों से आप कुछ नए काम, क्योंकि राहु का प्रभाव रहेगा कि नए काम करें जिससे आय के मतलब एक से अधिक आय के साधन आप बनाने की सोच सकते हैं। और वहीं शनि का प्रभाव रहेगा कि उसमें मेहनत बहुत अधिक करवाएंगे और शुरुआत में आमदनी कम कहेंगे क्योंकि यहाँ पे शनि की दृष्टि भी रहेगी, और बाद में चलकर आपको उसका काफ़ी आप अच्छा लाभ आप ले सकते हैं, ये भी प्रभाव कह सकते हैं। शनि की सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी। पराक्रमिश जब यहाँ पर 15 जून के बाद लगन में आ जाएंगे तो विशेष तौर पे आपके मेहनत की पराक्रम की काफ़ी वृद्धि भी रहेगी, ये भी अच्छा यहाँ पे स्थिति दिखती है। और दशम दृष्टि षष्ठम भाव पर रहकर आपके शत्रु हंता का कार्य करेंगे, शत्रु को खत्म करेंगे, रोग को खत्म करेंगे और कंपटीशन वगैरह इत्यादि में आपको विजय दिलाते हुए नजर आएंगे। साथ ही ये स्थिति मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो राहु का प्रभाव, एक बात और यहाँ पर देख सकते हैं कि राहु का प्रभाव रहता है थोड़ा सा, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़कर अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपको मतलब अच्छा खासा लाभ दिला सकते हैं, वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। और देखिए ये कुल मिलाकर ये प्रभाव यहाँ पर आपने देखा है। अब इसके अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं कि शुभ दिन, कौन से दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। 1 से 3, 3 से 5, 8 से 10, 18 से 20, 20 से 23, 23 से 25, 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत आप देख सकते हैं आपकी आमदनी अच्छी हो रही है, आपको लाभ अच्छा प्राप्त हो रहा है, कोई कार्य आप कर रहे थे उसमें सफलता आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं से शुभ समाचार आपके जीवन में आ रहे हैं, तो ये शुभ समय यहाँ पर रहेगा। इसमें जैसे थोड़ा सा यहाँ पर ये आपने देखा, अब अशुभ दिनों की अगर हम देखें तो 12 से 14 है और 16 से 18, 25 से 28 ये दिन अशुभ हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ इशू रह सकता है, खर्चा ज़्यादा हो सकता है, लॉसेज नुकसान हो सकते हैं। तो इस तरीके की स्थिति आप कह सकते हैं, मानसिक रूप से तनाव की स्थिति में रह सकते हैं, थोड़ा सा अकेलापन या फिर अपने आप को काफ़ी वीक महसूस करना, अपने अंदर से आत्मग्लानि। कितनी बार व्यक्ति आत्मग्लानि में चला जाता है, ऐसी स्थिति जब तक ये बुध और सूर्य 12वें में रहेंगे थोड़ा सा आप अपने आप को एक तरीके से क्या मतलब ये सोचते रहेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं दिमाग में, मैं अब तक कुछ नहीं कर पाया, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसी चीज़ें आ जाती है दिमाग में कि जब व्यक्ति मतलब ऐसा नहीं कि व्यक्ति कुछ नहीं करता, लेकिन एक समय ऐसे आ जाते हैं, ये इन दिनों के अंतर्गत आप ऐसी भावनाएं, मन में हीन भावना आना, वो स्थिति आपकी हो सकती है। यात्रा के योग, यात्रा तो होगी ही आपकी, अकस्मात यात्रा 12 से 14, 16 से 18 इन दिनों में यात्रा हो सकती है। अभी अस्पताल वगैरह से संबंधित कोई यात्रा या ज़्यादा व्यय वाली यात्रा, खर्चे वाली यात्रा, या कोई खुशी का संबंध, किसी पार्टी वगैरह में जाना, उसका भी संबंध आ सकता है, या गुरु के आश्रम का संबंध, तो वो 25 से 28 का संबंध हो सकता है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि लग्नेश 12वें घर के अंतर्गत है, जो कि शनि भी नवम में चल रहे हैं, नवम का शनि कुंभ राशि में जो चल रहे हैं, ये भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए आपके लिए मतलब कहीं ना कहीं मेहनत करा के भाग्य दिलाने वाला ये कह सकते हैं। पिता के लिए कुछ जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता है, गुरु के लिए जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ाता है, गुरु से संबंधित कर्म करवाता है। हो सकता है कि आपको गुरु से संबंधित कोई ऐसे कार्य, गुरु ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नियम आपको मतलब उन नियमों के अंतर्गत रहने को बताया है, उन नियमों में रहकर आप कुछ कार्य करते हुए नजर आए, उनके कार्य करते हुए नजर आए, वो स्थिति कह सकते हैं। और थोड़ा सा आपको हायर एजुकेशन को भी कह सकते हैं यहाँ पर। साथ ही क्योंकि नवम से चौथा मतलब गुरु के घर में आप जा रहे हैं, कह सकते हैं कि ये जो समय चल रहा है
वो गुरु के आश्रम में जाने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। गुरु के आश्रम में, अगर आप गुरु के आश्रम में जाते हैं तो आपकी बहुत सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, कह सकते हैं। जिसको आप जो एक कोई स्पिरिचुअल पर्सन है उसके पास आप विजिट कर सकते हैं, आप उनके दर्शन करने जा सकते हैं। संत महात्मा खास तौर पे अगर देखा जाए तो ये संत महात्मा के लिए, अगर विशेष तौर पे देखा जाए संत महात्मा, या फिर आप जिन्हें गुरु मानते हो सकता है आपके टीचर भी हों, तो मतलब जिन्होंने नॉर्मली आपको पढ़ाया भी स्कूल कॉलेज में भी, वहाँ पर भी आप जाओगे उनके पास अगर जाते हैं, जो उनका वर्क प्लेस है या फिर जैसे भी, तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा नज़र आएगा। तो ये यहाँ पर गुरु के आश्रम में जाने के लिए एक डेट भी हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि ये 25 से 28 का समय आपके लिए इस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा रह सकता है। हो सकता है इन दिनों में आप अपने गुरु के पास जाएं, वो भी आप पे संभव बन सकता है, या फिर 18 से 20 में भी जा सकते हैं। ये भी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है 18 से 20 के अंतर्गत, आपकी कोई तीर्थ यात्रा या किसी मंदिर वगैरह में जाने का ये भी समय हो सकता है। मनोरंजन के लिए यात्रा अगर आपको करनी है, एंटरटेनमेंट के लिए, तो यहाँ पे 14 से 16 का समय अच्छा रहेगा। एक कष्ट के साथ यात्रा हो सकती है, 5 से 8 का समय रहेगा। आकस्मिक यात्रा जो 12 से 14, 16 से 18 की बताई, ये अचानक से सडन बिना किसी प्लानिंग के एकदम से यात्रा हो रही है, ऐसी स्थिति में यात्रा हो जाती है। अमावस्या का टाइमिंग वहाँ पे डेट एंड टाइम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, देखिए लग्नेश को, अपने चतुर्देश को बलि बनाए रखना है आपको बुध के बीज मंत्र का जाप आपको हमेशा करते रहना है। यहाँ पर ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना है। सूर्यदेव को जल चढ़ाते रहिएगा, ये अच्छा रहेगा। बुधवार को गणेश जी को 3 केले चढ़ा दीजिएगा, ये उपाय है, क्योंकि केतु भी आपके पंचम में चल रहा है, बुध 12वें में चल रहे हैं, तो ये उपाय आपकी बुद्धि को सही स्थिति में लाए रखेगा, मतलब आपसे कोई गलत निर्णय नहीं होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये उपाय कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है, और गुरु आश्रम में दर्शन करने जाएंगे, जब आप बताया है आपको, तो वहाँ पर आपको जाओगे, आपको लाभ रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।